किस चीज को छीनेंगे मुसलमान में? अब वो भी गुजारा में पाकिस्तान। दिल्ली की शाही ईदगाह के बाहर इस वक्त पे हम मौजूद हैं और आज क्योंकि 4 बजे के आसपास का टाइम सोशल मीडिया पर एक पोस्टर फोटो वायरल हुआ था जिसमें ये कहा गया कि उस फोटो में लिखा था कि शाही ईदगाह पहुंचिए और वहां पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये तमाम चीज जो है वो उस टाइम बहुत तेजी से वायरल हुआ, लेकिन कई महिलाएं हैं जो ईदगाह के अंदर आज अभी पहुंच गई थी और उसके बाद से अब पुलिस यहां से इनको हटा रही है, क्योंकि आपको जैसे पूरा नक्शा पूरी बात सब कुछ पता है, जिस तरीके के हालात और मामलात रहे थे। हाँ, क्या है बताइए। मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं। हमारी डिमांड है कि हम यहाँ पे मूर्ति रखना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पुलिस आपको परमिशन नमाज की दे तो दी, कल नमाज होगी, किसने मना किया है? कल की नमाज होगी, लेकिन सब होंगी, मना कोई नहीं कर रहा। किसी ने मना नहीं करा कि नमाज नहीं होगी। हाँ बोलिए। जल्दी बोलिए। जितनी भी लेडीज इकट्ठी हुई है, किस लिए हुई है कि झांसी रानी की जो मूर्ति है वो यहाँ पे लगाने की हो रही है और बिना परमिशन के उन्होंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया। अब इनको लोगों को पब्लिक की राय लेनी चाहिए थी कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते। एक आम आदमी जो अपनी राय दे सकता है कि भाई हम राजी है या नहीं है। बिना राजी के परमिशन के इन्होंने काम चालू कर दिया। अब हमारा सबका मानना यही है कि झांसी की जो मूर्ति है आप कहीं भी लगा दें, लेकिन हमारी शाही ईदगाह में नहीं लगेगी। ठीक है, अब आप लोगों की सबकी पुलिस से बात हो गई ना, जब बात हो गई ना, और नमाज के लिए अम्मा कोई मना नहीं कर रहा, न किसी ने रोका कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप आज भी आई, आज भी नमाज पढ़ने गई, सब कुछ हुआ। अब तो हमेशा ईशा की नमाज तक के भी बात रहते 4-4 बजे तक, तो आज क्यों निकाला गया है यहाँ से? नहीं, जो आदमी लोग नमाज के लिए गए वो अंदर नमाज पढ़ने गए। औरतें यहाँ रहती है 3-3 बजे तक रहती है रात के, तो ईशा की नमाज क्यों? ईशा की नमाज नहीं पढ़ने देना। ईशा की नमाज ये वाली नहीं पढ़ने दे रहा कोई भी। अच्छा, आप लोग ये चाह रही थी कि ईशा की नमाज पढ़ने दें, फिर नमाज पढ़ना चाह रहे थे, हमें ईशा की नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। राइट है, हम इससे कुछ कर सकते हैं। हमारी ईदगाह है, हमारा घर है, यहाँ पर आप कैसे मूर्ति लगा सकते हैं बिना पूछे? जब तक अभी तक कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आए, आप यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं मूर्ति के लिए, कैसे कर सकते हैं आप? खुदाई नहीं, सारे काम हो गए, माल आ गया, सब कुछ आ गया, बस खाली मूर्ति लगनी बाकी रह गई है। जगह अलाउड हो चुकी है, तो फिर यहीं पर क्यों? जब यहाँ पर सब लोग खिलाफ है इस चीज के, क्योंकि ये हमारी इबादत गाह है। शाम को लाठी चार्ज भी हुई और एक आदमी को इतना बुरा मारा सब लाठी चार्ज हुई। यहाँ पर लेडीज को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। शाम 4 बजे के बजे 4 बजे। तो 4 बजे के प्रोटेस्ट की कोई कॉल थी क्या? किसी ने कॉल दी थी? 4 आओ, थोड़ा बाहर चल रहा है, आइए इधर आइए मेरे साथ। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरे साथ चले जाएंगे। आइए बताओ, आप बताओ क्या चाहिए? हाँ हाँ जी, जुम्मे की नमाज बिल्कुल टाइम से होगी, जो टाइम है। अच्छा, नमाज टाइम। मैडम हाथ मत लगाइए ना, आप हाथ लगा के बात करेंगे। सोशल मीडिया पे और जो नमाज टाइम से होगी, बिल्कुल टाइम से होगी। ठीक है, देखिए ये बता रहे हैं नमाज की कोई पाबंदी नहीं है। हाँ आइए। और यहाँ पर जुम्मेरात वाले दिन आओ मुझे बताओ, इधर आओ, आप लोग सब इधर आओ, मुझे बताओ। यहाँ पर थर्सडे वाले दिन बहुत सारी औरतें, हजार से ज्यादा औरतें आती हैं। हाँ। तो यहाँ पर औरतों को आने से रोका गया और यहाँ पर बाहर जेंट्स के साथ लाठी चार्ज। अरे मैडम यहाँ आओ ना, रोड रुक रहा है, साइड में आओ। हाँ। खड़ों के बात करते हैं ना, आप बात कर लो, आप यहाँ आओ, इधर आओ, देखो पूरा रास्ता रुक रहा है। हाँ बताओ। मैं 50 साल से ईदगाह में आ रही हूँ। हाँ आप बताओ, इधर आओ, साइड में आ जाओ। अरे भैया रास्ता जाम हो रहा है ना, अगर आराम से बात कर रही हो तो बताओ। आंटी आप बताओ, आप बताइए। 1 मिनट इनकी सुनने देंगी। 50 साल से मैंने नमाज पढ़ रही यहाँ पर 5 हाँ, टाइम, ठीक है। फिर भी इजाजत नहीं दे दी
अच्छा, आज आप शाम को जब आई थी 4 बजे के टाइम, तब आपको रोक लिया 3 बजे। अरे इनको बात करने दो, अम्मा को बात करने दो। हाँ अम्मा बताओ। हम 3 बजे आए हम, ठीक। तो 3 बजे आके इन्होंने है ना वो कर दिया, 4 बजे में निकालना शुरू कर दिया। भूखा प्यासा मरे हुए थे तो उसको सामने रखते हैं। भूखे प्यासे थे सब लोग, बिल्कुल ठीक है। हाँ क्या क्या बोलना चाह रही हैं बताइए। अच्छा ये इसका क्या रहने वाले यही रहेंगी, जान दे देंगे मगर नहीं देंगे किसी को। हाँ बेटा बताओ। लाइट इधर कीजिए थोड़ा सा। लाठी चार्ज का किसी पे हुक्म नहीं आया। शाम को 4 बजे लाठी चार्ज क्यों की गई है? कोर्ट से ऑर्डर नहीं था। ईदगाह हमारी है, अभी तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया। क्यों आपने पार करा हमें? आप लोगों की नाराजगी इस बात पे है कि पुलिस ने लाठी डंडा चलाया था। पार्किंग या पार्क? हमारी लड़ाई देखो, इस्लाम में हमारी लड़ाइयाँ नहीं है। हाँ। इस्लाम में हमारी लड़ाई सिखाई नहीं है, आराम से कर रहे हैं हम भी प्रोटेस्ट। हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। बस आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहमीदा है। अच्छा फहमीदा, जब आप यहाँ पर आई थी जी। उस वक्त में क्या माहौल था जब 4 बजे का आज धरने प्रदर्शन की जो कॉल दी थी उसके बाद आप यहाँ आई थी, फिर क्या हुआ था? आना शुरू करे। मैसेज आया था? कहाँ से आया था? जब ना आना चालू अच्छा चलिए ठीक। अननोन मैसेज था, वो किसी का नाम नहीं था। अननोन मैसेज था, ठीक है। और हम अपने लिए आए हैं खुद ईदगाह के लिए। हाँ, हम तो ये हमारी ईदगाह को लेना चाह रहे हैं। क्या मतलब है? जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए थे आपने यहाँ पर सब चीजें सही करवा ली थी। आपने गड्ढा करवा लिया। पूरी तैयारी करवा ली। कैसे? मतलब ये है ना मूर्ति रात में लगाई जाएगी। क्यों लगाई जाएगी मूर्ति? कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो आज यहाँ पर क्यों तोड़ा फोड़ी गाड़ी गई? क्यों हमें क्यों निकाला जा रही है? हमें क्यों निकाला जा रही है? हमें तो निकाला जा रही है कि रात हटवा लेंगे। ये किसी की गलती नहीं है, हम मुसलमानों की गलती है तो मुसलमान नहीं कर रहे। ये जो मूर्ति लगाने का ये हो क्या बोल रही हैं आप? हम अपने आप आए हैं, न किसी का मैसेज पढ़ के न कुछ करके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ईदगाह इस तरह से हमारे हाथ से जाए, क्योंकि यहाँ ये हमारी इबादत गाह है। और हमारे यहाँ जब हम तस्वीर नहीं लगाना परमिशन तस्वीर लगाने की, तो मूर्ति कैसे लगा सकते हैं हम? हमारे इस्तेमाल के लोग वहाँ बैठे हैं ईदगाह में, और जुम्मेरात वाले जितनी सब आएंगे, जुम्मेरात को भी रोका किसने है? जुम्मेरात को भी ये रोक रहे हैं, डंडियाँ मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, रोक रहे हैं। ये तो जुम्मेरात को भी आएंगे सब। डंडे मार रहे हैं? हाँ, डंडे मार के भी मार रहे हैं। हाँ, और छाप से भी मार रहे हैं। ये हमारा जो ईदगाह बनाने वाले हैं ठीक है। ये तमाम महिलाएं जिनको आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोग यहाँ आए थे क्योंकि नमाज से पहले की बात थी और उसके बाद फिर पुलिस ने इनका ये आरोप इस बात का है कि यहाँ पर लाठी चलाई और ये सब कुछ हुआ, अंदर जाने से रोका, ये भी इनका कहना था। अब फिलहाल ये बात तय की गई है कि नमाजें जिस तरह से यहाँ पर होती हैं वो नमाज नहीं रोकी जाएगी, नमाज बिल्कुल होगी, चाहे वो फजर हो, जोहर हो, असर हो, मगरिब हो, ईशा हो। यहाँ जो मर्द हजरात नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में जाके वो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ये कह रही हैं कि औरतें भी पढ़ते हैं। मूर्ति का मामला, अरे सुनो, मूर्ति का मामला कोर्ट में है, कल उसकी सुनवाई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी नाराजगी है यहाँ क्योंकि अगर स्टेचू यहाँ लगाना होता तो जिसने यहाँ बनाई इसमें 400 साल पहले 450 ठीक है। यहाँ बनाई, उसका स्टेचू लगवाता
के थ्रू के हमें यहाँ पर अरे इतने सारे औरतें बोल रही हो, ये बोल रही है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। हम चलिए गवर्नमेंट को यही मैसेज देना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमें यहाँ पर मूर्ति लगाने से नाराजगी है और हमारी ये वो पूरी करे, हमारी ये मांग पूरी करे। हम अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी करे। अब आप लोगों को ये महिला पुलिस वाली ये भी हटा रही हैं। आप बताइए आप हमारे मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ इस वक्त में, ये शाही ईदगाह के बिल्कुल बाहर की है। अभी तक ये महिलाएं सब तमाम अंदर थी और आगे जो फोर्स लगाई गई है, एक नज़र मैं चाहता हूँ, एक नज़र वो भी आप लोग ज़रूर देखिए कि फोर्स पूरे ईदगाह के चारों तरफ है, क्योंकि गेट का जो शाही गेट है उसका राइट साइड, बैक साइड, ये तमाम जो है इस तरफ भी है, आगे की तरफ भी, सब तरफ पुलिस फोर्स इस टाइम लगी हुई है। और क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई प्रोसेशन हो, कोई प्रदर्शन हो, किसी तरीके का कोई जलसा जुलूस हो, तब उन हालात के अंदर परमिशन पुलिस की लेनी होती है। पुलिस ने कहा कि कोई परमिशन सच नहीं दी गई थी और परमिशन न होने की वजह से वो पोस्टर किसने वायरल किया, वो फोटो किसने जारी किया, इस वजह से पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात थी। और जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं लाठी डंडा चलाने की, उस पर पुलिस ने अपनी सफाई देते हुए एक बात कही है। पुलिस का कहना है कि हमने उसको इस वजह से लोगों को खदेड़ा है क्योंकि कई अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग आ रहे थे, ऐसा पुलिस का कहना है। फिलहाल जो शाही ईदगाह का दरवाज़ा है जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ से लाइव आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं, ये गेट इस वक्त महिलाएं तमाम अंदर थी, मगरिब की नमाज अंदर ये पढ़ने गई। इनका कहना था कि उसके बाद हमें ईशा की नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, लेकिन इनका कहना है कि हाँ लाठी चार कर दी हम लोगों के ऊपर, हमें भगाया और हमसे ईशा की नमाज नहीं पढ़ना। लेडीज ने साइन करके दिया। हाँ। जब यहाँ के जब हमने किसी ने भी साइन करा तो हम नहीं मानते उस साइन को कि किसने कर दिया। हम इस केस को मानते हैं, ना हम इस फैसले को मानते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ना हम इस केस को मानते हैं, ना हम इस बात को मानते हैं। ठीक है, जो हम चाहेंगे वही होगा, जो हम चाहेंगे ना वही होगा, जो हम चाहेंगे अपनी ईदगाह में वही होगा। हम यहाँ हाँ हमारी ईदगाह है, शाही की होगा इसी ईदगाह। एक मिनट इनकी भी सुनने दो। हाँ, हम इनके मंदिरों को कोई नुकसान देते हैं हाँ। क्या? हम इनके मंदिर को कोई परेशान करते हैं? हमारी मस्जिद दरगाह जी क्यों तोड़ना है? क्या परेशानी है? क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी? कुर्बानी नहीं दी, मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जब साथ है सब है। हाँ, जो चीज है हमारी जो हुकूमत है वो सब छीन रहा है बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे मुस्लिम भी गुजरे हैं, तो क्या हमने उनकी प्रतिभा लगवाई है? ठीक है। मैं अब आप लोगों की, आपने जो भी बात कही है ये सारी लाइव जा रही है, लोग सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपकी तमाम बात जो है वो पब्लिक डोमेन में चली रही है। ठीक, आपकी नाराजगी शाम को इस बात को हुई कि लाठी चली गई है? कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको दे दूंगा। लाठी दे दो, हम नहीं हटेंगे, बस चाहिए हमें लाठी की चार्ज करें। जी, आज तो मस्जिद की बात है, फिर ये गुरुद्वारे पे आएंगे, फिर ये मंदिरों पे आएंगे। अगर कोई हमारे साथ नहीं हो रही है ना, हिंदू मुसलमान सब एक है, सब साथ दो हमारा। आज हमारी बात है, सब साथ दो हमारा। गद्दी के मारे कुछ भी कर ये बताइएगा, इनको तो गद्दी के मारे जनता को पीसना चाह रहा है बस। कोई ईदगाह से क्या मतलब है? ईदगाह को क्या मतलब है? ईदगाह को चलिए ठीक है, मैं आपका बयान मैंने ले लिया। है वो सब गायब है, जिनके हाथ में ईदगाह है वो लोग तो सभी गायब है, सब गायब है। जब हम लोग बाशिंदे यहाँ के, जब हम उठे हैं हमें पता ही नहीं, जब तक यहाँ कोई मूर्ति नहीं लगेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इन महिलाओं की जो आवाज़ है वो इसी बात को लेकर के है कि किसी भी तरह से शाही ईदगाह का जो उस तरफ का पोर्शन है, यानी जो रामकुमार मार्ग और जो उधर की तरफ का हिस्सा जोड़ता है, आप लोग चले जाइए अब। ठीक है, हो गया, जाओ जाओ बेटे जाओ। रामकुमार मार्ग और रानी झांसी मार्ग जो है वो उस पे जो जोड़ने वाला रास्ता है वहाँ पर वो लगाने की बात सामने आ रही है कि किसी तरीके से वो लग जाए। और कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी रानी झांसी को जिस तरीके से कहा गया, इस पर बाकायदा प्राउड होना चाहिए। और कोर्ट की जो बात, कोर्ट का ऑर्डर है, उसके तहत ये बात सामने आ रही है कि कोर्ट ने खुद इसके लिए भी बोला है कि यहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति लगाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कोर्ट ने, अब क्योंकि डबल बेंच के पास मामला गया है, LPA फाइल की जा चुकी है, लेकिन ईदगाह की जो कमेटी है वो लोग हरसू
चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये मामला ठहर जाए और अब ये आगे रुक जाए। लेकिन मामला कल, क्योंकि अब ज़ेर समाअत है, अदालत में कल 27 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद फिर जो कुछ तय हो सकेगा, अदालत का जो हुक्म होगा वो होगा। लेकिन उससे पहले आज जब जिस तरीके से एक मैसेज कल से वायरल हुआ और उसमें शाम के 4 बजे यहाँ इकट्ठा होने की, ईदगाह के मैदान में और इस ग्राउंड में यहाँ रोड पर प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही थी, तो वो किसकी तरफ से था, वो कौन उसका जारी करता था, ये सब बात नहीं पता चली। आप लोग यहाँ से हट जाओ, सब हट जाओ, मैं बोल रहा हूँ सबको, चलो हटो, जाओ सब जाओ, चलो जाओ सब, चलो जाओ, चलो जाओ जाओ भाई जाओ, छोड़ दीजिए, आप गाड़ी हटा लीजिए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर, ताकि रास्ता बंद ना हो सके, किसी तरीके से जनता को परेशानी ना हो, वो तमाम चीज़ देखते हुए एहतियात के तौर पर ईदगाह के चारों तरफ जब पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया, सीआरपीएफ के जवान यहाँ लगाए गए, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई, महिला कंपनियाँ यहाँ पर लगाई गई और इसी वजह से जो महिलाएं अंदर गईं उनका ये कहना था कि हम यहाँ, आज थर्सडे है, मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ी, हम ईशा की नमाज़ भी पढ़ेंगे। इलाके के जो लोग हैं उनको समझा दिया गया कि नमाज़ पढ़ने के लिए किसी की कोई मनाही नहीं है, अभी भी नमाज अंदर यानी बाजमात नमाज जो है वो हो रही है। जो मर्द हजरात हैं वो ईदगाह के अंदर, जो 5 वक्ता नमाज पढ़ने वाले हैं वो अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा इलाका बेहद सेंसिटिव है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और कोई यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो सके, उसको देखते हुए तमाम एहतियाती जो कदम हैं वो सब यहाँ उठाए गए। लेकिन आज शाम को जिस तरह से ये बात आई सामने और जो तस्वीरें आई, वीडियोज़ आई, उसमें बाकायदा लाठी वाठी चलाने की बात हुई उस पर, और लोग जो हैं वो गुस्सा हुए कि एक तो इनका यहाँ के जो आसपास के रहने वाले हैं मुसलमान, उनका कहना है कि एक तो ईदगाह की पार्क को लिया जा रहा है और दूसरा हमें यहाँ से अपना प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा, लाठी डंडे मार के भगाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आज चलती रहीं, लेकिन मुसलसल पुलिस इसी बात के ऊपर आमादा है कि इलाके में बदअमनी नहीं फैलनी चाहिए, अमन व अमान कायम रहना चाहिए। लोगों को यही अपील की जा रही है। मुसलसल यहाँ जो दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनका आना जाना लगातार लगा हुआ है। खुद डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और तमाम एसीपी सब डिवीज़न, चाहे उसमें कोतवाली थाने के हों या सदर बाज़ार के हों, वो सब यहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। लोगों को कहा गया है कि अब अपने अपने घरों को चले जाएँ। क्यों खड़े हैं यहाँ पे? कुछ काम है? बस ऐसे भीड़ लगानी है? क्यों खड़े हो? बताओ क्यों खड़े हो? चलो क्यों खड़े हो? हट जाओ, चलो जाओ बेटा जाओ, चलिए चलिए जाइए जाइए जाइए, हटा दिया ना आप लोगों को, हट जाइए। बहरकैफ अब ये कल स्पष्ट हो सकेगा अदालत में, क्योंकि जो 2 जजेस बेंच पर ये मामला गया है, जो LPA फाइल हुई है, उसमें क्या कुछ बात आती है सामने। और दूसरी तरफ जो पहले ऑर्डर किया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि रानी झांसी की जो स्टैचू है वो, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने, वो वक्फ बोर्ड जो इस वक्त में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में चल रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दिल्ली के उपराज्यपाल इस वक्त निगरां हैं। खुले तौर पर वक्फ बोर्ड की जो निगरानी है वो उपराज्यपाल के हाथ में है और उपराज्यपाल जो है वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं, चला रहे हैं। और क्योंकि अब वक्फ बोर्ड ने अपना जो हलफनामा दाखिल किया है अदालत में, उसमें कह दिया है कि वो जो ईदगाह के साथ सटा हुआ पार्क है वो हमारा नहीं है। अब जब वक्फ बोर्ड ये बात कह रहा है और उसके ऊपर दावा वो DDA ने ठोक दिया, तो जाहिर सी बात है अदालत इन तमाम चीज़ों को भी देखेगी जो 2 जजेस की बेंच है। लेकिन माहौल को किसी तरह से ख़राब नहीं किया जाना चाहिए, ये हम भी आप लोगों से अपील कर रहे हैं। और क्योंकि सबकी नज़रें कानून पर हैं, अदालत पर है, लिहाजा इस चीज़ को देखते हुए कोई भी अपने हाथ में कानून ना ले, यही हम अपील भी कर रहे हैं, पुलिस भी कह रही है, इलाके के लोग भी कह रहे हैं। नज़रें सबकी जो है वो हाई कोर्ट पर है, क्या फैसला आगे आएगा इस चीज़ को देखा जाएगा। आया कि वहाँ पर मूर्ति स्थापित होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये सब अदालत पे है। और हमको आपको सबको भरोसा रखना चाहिए, जो कुछ फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। लेकिन इलाके में कहीं भी बदनज़मी, बदअमनी नहीं फैले, इसको देखते हुए किसी भी तरह से यहाँ पर माहौल ख़राब नहीं हो, यही कोशिश तमाम लोग यहाँ के कर रहे हैं। जिन की तरफ से एक
फोटो वायरल हुआ और उस फोटो में आज 4 बजे यानी अब से 4 घंटे पहले लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया। ये कहा गया कि सब लोग पहुंचे, ईदगाह पे प्रोटेस्ट करेंगे। वो किसकी तरफ से था ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ है कि पुलिस उसमें भी लगी हुई है। और कहाँ से वो वायरल किया, वो लोगों के पास पहुंचा। जमुना पार्क के इलाके से, दिल्ली के और दूसरे इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन पुलिस ने आज यहाँ डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ाया हुआ था। लिहाजा लोगों को यही कहा गया कि आप लोग यहाँ से हट जाएं, किसी तरह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब ना करें। बस उसी दौरान कुछ लोग जो कि अंदर जाना चाहते थे या जिन लोगों ने ये चाहा कि वो अंदर ईदगाह में चले जाएं, बहुत ज़्यादा भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पहले तो मना किया जैसा बताया गया, और उसके बाद फिर यहाँ लोगों को खदेड़ने के लिए, हटाने के लिए जो वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह पर, उसमें पुलिस जो है वो हल्का फुल्का लाठी चार्ज करते हुए भी दिखाई दी है, कुछ इस तरीके का भी। तब लोग यहाँ पर अचानक से उग्र हुए और लोगों ने कहा कि जी हम इस तरीके की चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस ने सबको समझा लिया है। पुलिस ने यही कहा है कि हमारी आप लोगों से कोई लड़ाई नहीं है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि अदालत क्या ऑर्डर कर रही है और किस तरीके की बात जो है वो हमें इलाके को भी देखना है। पुलिस ये भी कह रही है कि हमें जनता को यानी आप लोगों को भी देखना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखना है। ये तमाम चीज़ जो है उसके भी सामने जो आ रही है। इस वक्त में शबाना सिद्दीकी भी यहाँ पर आई हैं और कल इनको भी डिटेन किया गया था। इस तरह की भी वीडियो सामने आई थी। शबाना, कल का जो मामला था वो क्या था और क्या हुआ था? कल जी यहाँ पे जो है ये लोग बहुत सारे पुलिस वाले थे, इन्होंने बैरिकेटर लगा रखे थे, किसी भी मुसलमान को, किसी भी बच्चे को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे ये। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं सीधी सीधी। कल मैं आकर के बोली, इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मेरे साथ भी बहुत बदतमीजी करी है, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी और मुझे पकड़ करके ये वजीराबाद छोड़ आए। ये मैं एक अकेली औरत थी यहाँ पे। वजीराबाद में कहाँ ले गए थे? वजीराबाद में 2 पुलिस वाले ले गए मुझे और जो है मुझे रास्ते में ही उन्होंने उतार दिया, यहाँ से इन्होंने मुझे हटा दिया। और मैं अब भी यहाँ पे आई थी, ईदगाह में आई थी। सब लोग, हमारी ये इबादत गाह है, यहाँ पे आज जुमेरात को वैसे भी चिरागी करने के लिए सारी लेडीजें आती हैं, लेकिन इन लोगों ने उन लेडीजों के साथ भी बदतमीजी करी, मेरे साथ भी बदतमीजी करी और लड़कों को भी मारा, आदमियों को भी मारा, बुजुर्गों को भी मारा और नमाज पढ़ने नहीं दी। एक बुजुर्ग जो है नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनको भी मारा इन लोगों ने। आज ये खुल्लम खुल्ला, क्या नाम है, फरहान भाई, ये खुल्लम खुल्ला बदतमीजियां कर रही है पुलिस। लेकिन आज जो है एक फोटो वायरल हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ प्रदर्शन करेंगे। पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि 144 लगी है। देखिए, और किसी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अगर किसी को प्रदर्शन करना है, प्रोटेस्ट करना है, जुलूस निकालना है, प्रोसेशन निकालना है, तो उसके लिए पुलिस से इजाजत ली जाती है। वो कहाँ से वायरल हुआ यही नहीं पता। शबाना, देखिए जी, प्रोटेस्ट की, एहतिजाज की तो बात यह है, प्रोटेस्ट करना, एहतिजाज करना सबका नागरिक का हक है, सबका नागरिक का हक है। अगर वो लोग, ये एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी कि यहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा होना है, 4 बजे का टाइम था, उसमें उसे देख करके मैं भी आई थी। तो इन लोगों ने आकर, लेडीज पुलिस भी आई, जेंट्स भी आए, हमें रोका। हम, जबकि हम आपस में एक सलाह मशवरा कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो है सारी औरतों पे गेट लगा दिए, बंद कर दिया और सारे लड़कों पे लाठी चार्ज किया। कुछ लड़कों को ये लोग उठा के भी ले गए। इन्होंने मेरा फोन भी छीनने की कोशिश करी, मुझसे भी बदतमीजी करी। लेकिन आप ये बताइए, ये हमारी ईदगाह है, ये हमारी अब से नहीं है, ये तो एक जमाने से चलती आ रही है हमारी ईदगाह। अब ये ईदगाह इतनी सी नहीं थी कि ये बाउंड्री तक हो, ये हमारी ईदगाह तो बहुत बड़ी थी। इन लोगों ने उसको छीन करके, काट काट के किसी ने पेट्रोल पंप बनाया, किसी ने सड़क निकाल दी। अब जो बाउंड्री हुई हुई है तो इसको तो छोड़ दो। अगर हाँ, रानी झांसी लक्ष्मीबाई जो थी, वो दिल्ली की सबसे पहली महिला थी जो अपने बच्चे को कंधे पे पीछे बांध करके जो है आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। लेकिन वो हमारी जो है, समझ लीजिए हमारी हीरोइन है वो। लेकिन वो जो है हिंदू मुसलमानों के हक के लिए लड़ी थी। उसने कहीं वो ये तो लिख करके नहीं गई है कि तुम मेरे बाद जो मेरा स्टेचू जो बनाओगे, मेरी जो मूर्ति बनाओगे, तो उसको मुसलमानों के सीने पे, मुसलमानों की इबादत गाह पे, मुसलमानों के मस्जिदों में इस तरीके से लगाओगे जहाँ वो सजदे करते। वो ऐसा तो कुछ नहीं कह के गई थी। और दूसरी बात यह है कि वो जो महिला थी, वो महिला थी रानी लक्ष्मीबाई, कहीं उसकी जन्मभूमि तो थी नहीं, या उसका खानदान तो यहाँ पे बसा हुआ नहीं था। हमें एतराज नहीं है,
उसकी मूर्ति से हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने मामा भांजे का मजार तोड़ा है उसको सड़क पे लगा दो ना, बिल्कुल उसको सड़क पे मामा भांजे की जगह पे लगा दो। ये क्या बात है कि आप मुसलमानों के सीने पे ही लगाओगे, ईदगाह की दीवार तोड़ के उस पे मूर्ति लगाओगे, तो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। ठीक है, अब फिलहाल पुलिस ने इस मामले को देखते हुए कल की इजाजत है, मना किसी ने नहीं किया है कि नमाज नहीं होगी, नमाज बिल्कुल होगी। जो यहाँ जुमे की 2 नमाजें होती हैं, यानी 2 बार खुतबा होता है, वो मुझे बताया गया कि बिल्कुल ठीक उसी तरह से होगा जो तयशुदा टाइम है। अलावा उसके जो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा का टाइम है वो वैसे ही चलेगा। लेकिन जो पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने फिलहाल किसी को डिटेन नहीं इस वक्त किया, जिनको किया था उनको छोड़ दिया है, ऐसा पता लगा है। अभी उसको भी क्रॉस चेक करके फिर आपको निश्चित तौर पर अपडेट देंगे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। आप लोग शाही ईदगाह इलाके से हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।